नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी टेलीग्राम चैनल पे और इवन यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम वाला, उसका इंटरव्यू कब शेड्यूल होगा। अलोंग विद दिस डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी इंटरव्यू इसी के साथ शेड्यूल होगा या नहीं होगा। तो उस पे भी काफ़ी सारी क्वेरीज़ मेरे पास आ रही थी और ट्रेनिंग ऑफिसर जो कंप्यूटर साइंस वाला पेपर है, उसको लेके भी मेरे पास काफ़ी क्वेरीज़ आ रही थी। तो उन सभी बातों पे आज मैं चर्चा करूँगा कि कब इनका एग्ज़ाम होगा, क्या डीएएफ फॉर्म भी भरना पड़ेगा? जी हाँ, डीएएफ को प्रोसेस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए, वो भी मैं आपको बताऊँगा। क्या इसका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है और अगर हुआ है तो किन-किन लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, कौन-कौन प्रोविज़नली क्लियर्ड हुए हैं, किनसे मार्कशीट वगैरह माँगी गई है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और इवन शॉर्ट लिस्टिंग अगर नहीं हुई है, तो किन लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो सकती है, क्या चीज़ें हैं वो रुक सकती है, विथ प्रूफ, विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो हम शुरुआत करेंगे, उससे पहले ये आपको बता दूँ कि वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इंटरव्यू या फिर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, अपने लेवल पे भी कर रहे हैं या फिर कहीं और से कर रहे हैं, तो कुछ इसमें चीज़ें याद रखने की ज़रूरी होती है। वो चीज़ें मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊँगा। सो वो आपके लिए एक बोनस है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और अगर हाँ, आप चैनल पर नए हैं एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल पर और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, जिससे आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफ़िकेशंस जो है वो इसी हिसाब से आते रहें। तो बिना देरी के शुरुआत करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं 45 वैकेंसीज़ आई थी असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम वाले एग्ज़ाम के लिए। तो उस सीरीज़ में ही हम बात करेंगे आज कि क्या इसका इंटरव्यू कब शेड्यूल होगा और क्या इसकी चीज़ें रहेगी। तो वो सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ उसका रिज़ल्ट ऑलरेडी आ गया है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रिज़ल्ट नहीं देखा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो रिज़ल्ट साइट पे जाके देख सकते हैं। और लगभग 159 कैंडिडेट्स जो हैं वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, क्योंकि अभी कल या परसों मेरे पास एक मैसेज आया था कि उस स्टूडेंट ने अभी रिसेंट में अपना रिज़ल्ट देखा, यानी कि 2 दिन पहले ही रिज़ल्ट को देखा और ही वाज़ नॉट अवेयर दैट रिज़ल्ट वाज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। तो इवन अगर कोई स्टूडेंट्स ने अभी तक भी रिज़ल्ट नहीं देखा है, तो वो रिज़ल्ट ज़रूर जाके अपना देख लें साइट पे। 159 कैंडिडेट्स की शॉर्टलिस्टिंग हुई है। जी हाँ, और 45 वैकेंसीज़ है। सो लगभग अगर अपन देखें तो 3 टाइम जो है वो कैंडिडेट्स यहाँ पे लिए गए हैं। सो 1:3 का रेशियो है। जी हाँ, 1:3 का रेशियो है और 3 सीट पर 1 कैंडिडेट को जो है वो ऑलमोस्ट सेलेक्ट किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस में। सो ये बात आपके काफ़ी नॉलेज की है, काफ़ी काम की है। ऐसे ही बात करूँ डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की, तो उसमें भी जो है काफ़ी लोगों ने अपना रिज़ल्ट नहीं देखा है, तो वो जाके अपना देख सकते हैं। लगभग जो है वो 14 कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग हुए हैं। बट आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे बता दूँ, जो फाइनल कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो सीट है वो एक ही है। सो इन 14 कैंडिडेट्स में से एक ही कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और यूआर की कैटेगरी है, तो किसी भी कैंडिडेट को किसी भी कैटेगरी वाले बंदे को यहाँ पे सेलेक्ट किया जा सकता है। जबकि इसमें 145 159 जो है वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं और 45 वैकेंसी है। सो 1:3 के रेशियो में ये है। और ट्रेनिंग ऑफिसर तो दोस्तों आप ऑलरेडी जानते हैं, उसकी जो है वो इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग हो गई है। जी हाँ, उसका कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं हुआ था, इसकी जस्ट शॉर्टलिस्टिंग हुई थी, ठीक है? और उस शॉर्टलिस्टिंग के बेस पे जो है यहाँ पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था प्रोविज़नली और कुछ कैंडिडेट से जो है वो डॉक्यूमेंट वगैरह भी माँगे गए थे, ठीक है? सो आई होप कि डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आपने सबमिट कर दिए होंगे। आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ट्रेनिंग ऑफिसर जो वुमेन ट्रेनिंग वाला है, कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशन वालों के लिए था ये। इसमें कुछ इस कैंडिडेट्स मेरे पास रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर्मेट में नहीं है, तो मैंने वो डिटेल भी आपसे शेयर कर दी है। आप ऑफ़िशियली यूपीएससी की साइट पे जाके वो डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। इवन मेल के थ्रू भी आप अपना एक्सपीरियंस लेटर शेयर कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। नो डाउट इसका लास्ट डेट ऑलरेडी जा चुका है, सो आई होप ऑलरेडी आपने सबमिट कर दिया होगा। अगर कुछ आपके डाउट्स हैं, सो यू कैन लेट मी नो बाय कमेंटिंग ऑन दिस चैनल्स दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूँ, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बता दूँ। मैंने मेरी साइट पे इंटरव्यू राउंड से लेकर इवन नॉन टेक्निकल क्वेश्चन से लेकर और एचआर के क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं, इन तीनों पे अभी रिसेंट में वीडियो भी अपलोड कर दिया है। सो आप वो जाके भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस जो है इंटरव्यू क्लासेस की जो पीडीएफ वगैरह है, वो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, चाहे वो नॉन टेक्निकल सेक्शन को लेके हो, चाहे हाई क्वालिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं आईडी ट्रेंड्स को लेके। ये क्वेश्चंस दोस्तों जनरली जो है वो थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे बता भी देता हूँ कि इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन हैवीली इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू इंडिया एआई मिशन। इफ यू आर अपॉइंटेड एज असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम या फिर डीपीए या फिर ट्रेनिंग ऑफिसर, जो भी आपका रोल होता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपॉइंट होते हो, सो व्हाट चैलेंजेस डू यू फोरसी इन इम्प्लीमेंटिंग एआई सॉल्यूशंस इन गवर्नमेंट
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप किस हिसाब से चैलेंज फेस कर सकते हैं दोस्तों। सो ये क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा-सा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। जनरली जो एआई मिशंस होता है भारत सरकार का, उसको लेकर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो उसका मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ऐसे ही डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने यहाँ पे बता रखे हैं कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग पे रिसेंटली में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। सो गवर्नमेंट को क्या एन्क्रिप्शन सिस्टम डिज़ाइन करना चाहिए, नहीं डिज़ाइन करना चाहिए। इस टाइप के टेक्निकल क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं दोस्तों एग्ज़ाम में। सो आप उसकी तैयारी अच्छे से जारी रखिए अपनी। इन पे वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना दी है। जी हाँ, तो वो वीडियो भी आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। वीडियो का सेक्शन मैंने आपको बता ही दिया। सिमिलरली आईटी ट्रेड के अलावा टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एसआर क्वेश्चन भी रहते हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। ये जस्ट वीडियो भी मैंने उस पे अपलोड कर दिया है। अगर आपको ये अभी तक शेयर नहीं हुआ है, सो यू कैन लेट मी नो बाय कमेंटिंग ऑन दिस चैनल, और आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। सो आई कैन शेयर दोज़ क्वेश्चन देयर आल्सो एंड आई कैन डेफिनिटली ट्राई टू हेल्प यू आउट ऑन दिस। जनरली काफ़ी लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि यूपीएससी में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो ये क्वेश्चंस आप जाके देख सकते हैं। बात करें दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, सो अभी तक शॉर्टलिस्टिंग वगैरह नहीं हुई है, ठीक है। अभी जस्ट 159 जो कैंडिडेट्स थे वो जस्ट शॉर्टलिस्ट हुए थे, ठीक है, फॉर फॉर आफ्टर क्लियरिंग द रिटन एग्ज़ाम। बट उसके बाद अभी तक कोई अपडेट यूपीएससी का जो असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम वाला है, उस पे अभी अपडेट नहीं आया है। तो वो मैं आपको बताऊँगा कि कब तक इसका अपडेट आ सकता है। इवन डीपीए का भी ऑलमोस्ट सेम डेट में ही आएगा। सो क्योंकि उसकी एक ही पोजीशन है, तो एक पोजीशन को वो अलग से तो रिक्रूट नहीं करेंगे, बट हाँ, ऑलमोस्ट सेम डेट्स में इसका भी जो अनाउंसमेंट हो सकता है। सो वो मैं आपको बताऊँगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ उससे पहले, ट्रेनिंग ऑफिसर वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी नॉलेज के लिए मैं बता दूँ आपको कि ये जो मेल आया था, ये लगभग जून के आस-पास आया था, ठीक है। जो ट्रेनिंग ऑफिसर वाला जो एग्ज़ाम था कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला, ये जून के आसपास आपकी शॉर्टलिस्टिंग आई थी, और आपको आई थिंक 19 जून तक का टाइम दिया गया था। जी हाँ, 19 जून तक का आपको टाइम दिया गया था टू सबमिट, अगर किसी के डॉक्यूमेंट मिसिंग है या कुछ एक्सपीरियंस लेटर मिसिंग है। सो बात करें, उसको लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। अभी जो है इनकी फाइनल शॉर्टलिस्टिंग दोस्तों अकॉर्डिंगली हो चुकी हुई होगी। बिकॉज़ आई एम सेइंग दिस क्योंकि आप अगर मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सो सिमिलर एडवर्टाइज़मेंट जो है, जो कि 6 पोज़ीशन के लिए था ट्रेनिंग ऑफिसर वाले एग्ज़ाम के लिए, और अगर आप देख पा रहे हैं तो एक्सेप्ट मूवमेंट ट्रेनिंग, ये भी ऑलमोस्ट सेम एडवर्टाइज़मेंट में आया था। इसकी फाइनल शॉर्टलिस्टिंग दोस्तों आ चुकी है। इसकी भी प्रोविज़नल शॉर्टलिस्टिंग आई थी पहले, बट अभी जो है इसकी फाइनल शॉर्टलिस्टिंग आ चुकी है। यानी आज ही जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 4 अगस्त को, अभी इसकी शॉर्टलिस्टिंग आई है दोस्तों। डेफ़िनेट सी बात है कि जो कैंडिडेट इसमें शॉर्टलिस्ट हुए हैं, वो अपना जो है वो 1 महीने का ऑलमोस्ट टाइम दिया है। रिजेक्शन के भी जो रिमार्क्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सो कौन-कौन रिजेक्ट हुए हैं, क्या-क्या उसके पीछे रीज़न्स हैं, वो सब चीज़ें बताई गई है। और ऑलमोस्ट 1 महीने के विदिन अ 1 मंथ ये जो है इंटरव्यू शेड्यूल हो भी जाएँगे। तो जो ये दोस्तों जो ये जो शेड्यूल हुए हैं, अभी इनके पीछे इन्होंने विथ एक्सप्लेनेटरी रीज़न भी मेंशन किया है कि कौन-कौन शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है, क्या उसके पीछे रीज़न्स हैं, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन की गई है दोस्तों इनकी साइट पे, ऑफ़िशियल साइट से डॉक्यूमेंट लिया गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो ये सेम एडवर्टाइज़मेंट था ट्रेनिंग ऑफ़िसर वाला, उसका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है फॉर द पोस्ट ऑफ मैकेनिक मोटर व्हीकल। नॉट नॉट इंटरव्यू बट फाइनल स्क्रूटनी जो है वो शॉर्टलिस्टिंग हो चुकी है, फाइनल स्क्रूटनी। सो सेम जो ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए जो प्रोविज़नली शॉर्टलिस्टिंग आई थी दोस्तों, प्रोविज़नली शॉर्टलिस्टिंग आई थी कैंडिडेट्स की, उसके बेस पे अब ऑलमोस्ट डेढ़ महीना हो गया है। तो विदिन सम डेज़ मे बी 5 और 10 डेज़ जो है वो हो मे बी हो सकता है कि इसकी शॉर्टलिस्टिंग भी अनाउंस हो जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग ऑफिसर, नॉट अबाउट असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम और डीटी एग्ज़ाम। सो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आपको सुनने को मिल सकता है कि हो सकता है कि ट्रेनिंग ऑफिसर की फाइनल शॉर्टलिस्टिंग आ जाए। क्योंकि आपको 19 जून लास्ट डेट दी गई थी, और उस दिन तक जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म सबमिट नहीं किया है, सो डेफिनेट सी बात है कि जो भी यूपीएससी डिसाइड करेगा कि कौन-कौन शॉर्टलिस्ट होंगे, कौन-कौन नहीं होंगे, सो उनकी शॉर्टलिस्टिंग भी हो चुकी होगी अब तक। और जैसा कि इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग ऑफिसर वाले के फाइनल से स्क्रूटनी हो गई है, सो कभी भी आपको अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकता है। ट्रेनिंग ऑफिसर वाले एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, टीओ वाले की। सो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। जो भी चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको मैं रेगुलरली अपडेट करता ही रहता हूँ, सारे के सारे नोटिफ़िकेशंस और अपडेट्स को लेके। सो आप चैनल पर कीप मॉनिटरिंग, कीप अपडेट करते रहिए। और जो ये वीडियो मैंने शेयर की है या पीडीएफ शेयर की है, इनको आप गो थ्रू करते रहिए। इन्हीं फ़ोल्डर्स में अभी कुछ और चीज़ें भी ऐड ऑन करने वाला हूँ। सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट ऑल्सो। सो ये तो बात हो गई ट्रेनिंग ऑफिसर की। अब बात करूँ मैं असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम की। असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम और डीपीए, जो कि आप जानते हैं कि 7 जून को एग्ज़ाम हुआ था, और विदिन 21 डेज़ ऑलमोस्ट 30th ऑफ जून को जो है वो स्क्रूटनी, या फिर हम यूँ कहें कि रिज़ल्ट, रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस हो गया था।
तो आप देख पा रहे हैं 21 दिन के भीतर इतनी फ़ास्ट प्रोसेसिंग हुई थी। अब जो है क्वेश्चन में आता है कि थोड़ा डिले क्यों हो रहा है? लगभग 1 महीना हो गया है। सो दोस्तों उसके पीछे रीज़न सिंपल है कि अभी जो 159 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं, प्लस 14 कैंडिडेट्स जो डीपीए में शॉर्टलिस्ट हुए हैं। सो अगर अपन बात करें, सो 173 कैंडिडेट्स हैं। अब ये जो कैंडिडेट्स हैं इनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इंटरनली यूपीएससी की जो टीम है वो वेरीफ़ाई करेगी। जी हाँ, कुछ का अगर अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिसमैच है, या फिर कोई 10th-12th की मार्कशीट मिसमैच है, या फिर एनओसी प्रॉपर नहीं है, या अगर नेम वगैरह क्लियर नहीं है, तो उनके बेस पे दोस्तों इनकी काइंड ऑफ ए शॉर्ट लिस्टिंग इंटरनली चल रही होगी। और डेफ़िनेटली उसके बेस पे ही दोस्तों फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग जैसा ट्रेनिंग ऑफिसर की निकल के आई है, वैसा ही इनके लिए भी बहुत जल्दी निकल के आएगी। बट क्योंकि 174 ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स हैं, सो हर एक कैंडिडेट की हर एक डॉक्यूमेंट को जाके वेरीफ़ाई करना रहता है। तो उस पे नेम वेरिफ़िकेशन, एज वेरिफ़िकेशन प्लस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वेरिफ़िकेशन वगैरह करना रहता है। मैं मेरे अकॉर्डिंग जो है ऑलमोस्ट विदिन ए 1 मंथ जो है दोस्तों इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आपको सुनाई दे सकती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग, प्रोविज़नली शॉर्ट लिस्टिंग दोस्तों इसमें आ सकती है। और अगर मोस्टली ऑलमोस्ट सारे के सारे कैंडिडेट क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस वाले लिए गए हैं, 3 साल का या 2 साल का एक्सपीरियंस माँगा गया था डिपेंडिंग ऑन योर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। सो जो भी कैंडिडेट्स इसमें शॉर्ट लिस्ट हुए हैं होते हैं, उनको दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग करने में। द रीज़न बिहाइंड दिस कि जो जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी बेसिकली वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स की होगी। जी हाँ, और मोस्टली उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फुलफिल रहते हैं। अगर नहीं रहते हैं तो विदिन सम टाइम लिमिट में आपको जो है वो टाइम दिया जाएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट मिसमैच है, स्पेशली रेलेवेंट टू एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, या फिर जो मार्कशीट में नेम मिसमैच है, मार्कशीट करेक्ट से अपलोड नहीं है, सो वो भी आपको ऑलमोस्ट 15 डेज़ का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। सो 1 मंथ प्लस 15 डेज़ अप्रॉक्सिमेटली 45 डेज़ का टाइम वे भी है मेरे अकॉर्डिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट बेस्ड ऑन माय एनालिसिस, इट्स नॉट ऑफिशियल फर्स्ट ऑफ ऑल। सो 45 डेज़ का टाइम अभी तक आपके पास मिनिमम रह सकता है, ठीक है, फॉर यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम। एंड देन उसके बाद 1 मंथ का टाइम आपको इंटरव्यू की तैयारी के लिए दिया जाएगा। सो ऑलमोस्ट 2 मंथ अभी आपके पास है, ठीक है। बट यही है कि डेज़ निकलने में टाइम नहीं लगता है, इसलिए आप अपनी तैयारी अभी से जारी रखिए। जी हाँ, आप यहाँ से जो जुड़े हुए हैं वो डेफ़िनेट सी बात है पीडीएफ और वीडियोज़ को जाके गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और ये डेफ़िनेट सी बात आपको हेल्प करेंगे, इवन इंटरव्यू क्रैक करने में आपको डेफ़िनेटली हेल्प करेंगे। इवन जो असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी वाला जो एग्ज़ाम है, उसके भी लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, चाहे वो बिग डेटा से रिलेटेड हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो, मशीन लर्निंग से रिलेटेड हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, साइबर सिक्योरिटी हो, इवन हडूप वगैरह के भी मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो भी मैं टाइम टू टाइम रेगुलरली इस पे अपडेट करता रहूँगा। सो वो भी आप जाके यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। और जो बात कर रहे थे डीएएफ की, कि डीएएफ वगैरह लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। जनरली जो आईएएस और यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें डीएएफ कंपल्सरी होता है, ठीक है, वो लिया रहता है। बट इन एग्ज़ाम्स में, टेक्निकल एग्ज़ाम्स में अभी तक तो डीएएफ नहीं माँगा गया है, एग्ज़ाम से पहले, इंटरव्यू से पहले। बट डेफ़िनेट सी बात है, इंटरव्यू के बाद आपसे पूरा मेडिकल चेकअप वगैरह प्रॉपर किया जाएगा। जी हाँ। मेडिकल टेस्ट वगैरह प्रॉपर लिए जाएँगे, आप मेडिकली फिट होंगे, तभी आपकी फाइनल जॉइनिंग होगी। बट ये है कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स यहाँ पे फिट हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई मेजर अगर कोई बीमारी नहीं है, तो यहाँ पे कैंडिडेट फिट हो जाते हैं। बट दैट हैपन्स आफ्टर इंटरव्यू। सो डीएफ का कोई यहाँ पे चांस नहीं दिख रहा है। बट हाँ, ये है कि आपके कोई डॉक्यूमेंट मिसमैच है, तो उसके लिए आपको कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा। सो आप वो जाके देख सकते हैं डेफ़िनेटली दोस्तों। और उसके अलावा अगर कोई आपके डाउट लग रहे हैं, सो आप कमेंट करके मुझे रीच आउट कर सकते हैं दोस्तों। एक चीज़ और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ कि ये जो इंटरव्यू है दोस्तों, या 1:3 में होने वाला है, ठीक है, 1:3 के रेशियो में होने वाला है। सो डेफ़िनेट सी बात है, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, वो इतना आसान नहीं है, ठीक है, सिलेक्शन इतना आसान नहीं दिख रहा है। सो थोड़ी मेहनत तो दोस्तों आपको करनी पड़ेगी, और मैं ये कहूँगा कि अभी 2 महीने का टाइम है। सो आप मॉक इंटरव्यू वगैरह की तैयारी भी मैं रेगुलरली आप लोगों को करा ही रहा हूँ। सो जो जो लोग जॉइन किए हुए हैं, उनको मैं मॉक इंटरव्यू की तैयारी भी बहुत जल्दी स्टार्ट कराने वाला हूँ, ठीक है। सो वो भी आप अपने साइड बाय साइड करते रह सकते हैं, मॉक इंटरव्यू की तैयारी। प्लस टेक्निकल आपको जो है वो प्रॉपर पढ़ना ही पड़ेगा। प्लस आईटी के जो ट्रेंड के क्वेश्चन होते हैं, या एचआर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आप साइड बाय साइड प्रिपेयर करते रहिए। सो अभी ये मत सोचिए कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग का टाइम आएगा, डेट आएगी, उसके बाद आप तैयारी करेंगे। आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ। ओके, इट्स नेवर एन अनटिल इट स्टार्ट। आप अगर स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो यू मे नॉट बी एबल टू अचीव योर गोल। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ, एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट अगर आपके कोई डाउट है। और इसके अलावा और कोई डाउट है तो यू कैन लेट मी नो, और इफ़ यू हैव एनी अदर इनपुट और सजेशन आल्सो, आई एम हैप्पी टू हियर यू। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड हैव ए गुड डे।